कि अनलिमिटेड कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं। पहले हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट में सीखा था कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, मतलब आर्ग्यूमेंट के साथ नाम पास करना। तो यहाँ पे अब हम लोग सीखेंगे अनलिमिटेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं। तो हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं डेफ, और ये फंक्शन क्या करेगा, स्टूडेंट का डिटेल ऐड करेगा किसी डेटाबेस में। तो इसका नाम रखते हैं ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट। ठीक है, ये रहा फंक्शन बना लिया हमने। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जब नॉर्मल आर्ग्यूमेंट पास करना होता था अनलिमिटेड, तो हम लोग एक स्टार पास करते थे। यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हमें अनलिमिटेड पास करना है तो 2 स्टार डालेंगे, और उसके बाद कोई भी नाम डाल सकते हो। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ARGS नाम का, मतलब इसका मतलब हुआ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं कि फटाफट इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि इसमें स्टोर क्या होता है, राइट। और मैं इसको कॉल भी कर लेता हूँ ऐड स्टूडेंट, और इसके अंदर अब हमें कीवर्ड आर्गुमेंट पास करना है। तो कीवर्ड आर्गुमेंट कैसे पास होता है, नाम दोगे, इक्वल टू दोगे और वैल्यू दोगे। तो मान लो मुझे इसमें स्टूडेंट का नाम पास करना है, नेम इक्वल टू विश्वजीत। उसका रोल नंबर भी पास करता हूं मैं 1। मान लो उसका एज पास करना है, वो भी पास कर देते हैं। ठीक है, पास कर दिया। अब मैं इसको रन करवाता हूँ। देखो अभी हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, उसमें क्या करा, डबल स्टार देकर एक वेरिएबल का नाम दिया। मतलब यहाँ पे हम लोग अनलिमिटेड कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। उस आर्ग्यूमेंट को हम प्रिंट करवा के देख रहे हैं कि क्या होता है। जब उसको कॉल करवाया तो वहां पे 3 कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास किया हमने, रोल नंबर और एज। अब मैं इसको रन करवाता हूँ। रन करवाऊंगा तो देखो यहाँ पे हमें प्रिंट हुआ जो हमने पास करवाया, नेम विश्वजीत, रोल 1, एज 27। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग डिक्शनरी बोलते हैं, और आगे जब डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या होता है, कैसे होता है। अभी फिलहाल आपको इतना जानना है कि जो हमने आर्ग्यूमेंट दिया है वो एज अ डिक्शनरी हमें मिलता है, और उसमें नेम और वैल्यू पेयर में हमें दिख जाता है कीवर्ड्स। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो एक एक करके एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर लगाना पड़ेगा। तो फॉर मैं डालता हूं एक्स इन ARGS। ठीक है, इसका मतलब तो आप लोग जानते हो कि हम लोग कर रहे हैं कि ARGS जो है वेरिएबल, इसमें जितने भी वैल्यूज हैं उसको एक एक करके x नाम के वेरिएबल में डालो। ठीक है, और उसको हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट x। तो देखो क्या प्रिंट होने वाला है। मैं प्रिंट करूंगा, यहाँ आया नेम रोल एज। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं मिला है, हमें कीवर्ड मिला है। मतलब जो उसका नाम है वैल्यू का, जो आर्ग्यूमेंट का नाम है, कीवर्ड है, वो हमें मिला है। क्या मिला है, नेम, रोल और एज। ठीक है, अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, वैल्यू चाहिए तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ARGS, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x को रखना है, राइट। और अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो हमें वैल्यू मिलेगा विश्वजीत 1 और 27। अब मान लो सपोज करो कि मुझे दोनों चीजें चाहिए, नेम और वैल्यू दोनों चाहिए, तो मैं क्या करूंगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जहां पे हम नाम लिख रहे हैं ARGS, उसके आगे डॉट लगा के आइटम्स नाम का एक फंक्शन कॉल करना है। तो ये क्या करेगा, हमें नेम और वैल्यू दोनों रिटर्न करेगा। अब दोनों रिटर्न करेगा तो यहाँ पे हमें सेव भी दो करवाना है, तो x और y ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, x में क्या स्टोर होगा, कीवर्ड स्टोर होगा, y में वैल्यू स्टोर होगा। तो अगर हमें इसको यहाँ पे देखना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लेते हैं। इसके अंदर हम लोग ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू y। ठीक है, अब मैं इसको रन करवाता हूँ। अब रन करवाऊंगा तो देखिए क्या आया, नेम इक्वल टू विश्वजीत, रोल इक्वल टू 1, एज इक्वल टू 27। ठीक है, तो एक ही बार में हमने कीवर्ड और आर्ग्यूमेंट दोनों एक्सेस कर लिया। ठीक है, एक्सेस करना बस आपको याद रखना है, डॉट आइटम्स लगाना है उस वेरिएबल नाम के आगे जब आप फॉर लूप से एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे रिसीव करने के लिए आपको 2 वेरिएबल का नाम चाहिए होगा।